In case when appropriations are more than available profits, then profit is distributed in the ratio of their appropriation. बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? In case when appropriations are more than available profit, जब क्वेश्चन में appropriation profit से ज्यादा हो, उसका मतलब क्या? appropriation का मतलब तो अपन ने बताया था distribution, और मैं अगर बोलता हूँ distribution profit से भी ज्यादा है, उस सिचुएशन में आपको प्रॉफिट का करना क्या? तो आपको दे रखा है in case when appropriations are more than available profit, then profit is distributed in the ratio of their appropriation. अब ये ध्यान रखना, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अपन एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते थे, तो लैंग्वेज मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके बोली थी, वो लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है जब भी आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट करोगे तब। वैसे के वैसे जब एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन होंगे उस टाइम पे भी आपको ये लैंग्वेज तो लिखनी ही पड़ेगी। जब प्रॉफिट कम हो और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो तब आपको ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, फिर आप सॉल्यूशन करोगे। अब सॉल्यूशन किस तरीके से होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे अभी अपन, इसका एक एग्जाम्पल नोट करोगे। एग्जाम्पल, लिखते जाओ फटाफट। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. A is allowed a salary of rupees 10,000 per month and A is allowed a salary of rupees 10,000 per month and B is allowed a commission of rupees 50,000 per annum. चलो यहाँ 50,000 नहीं करके यहाँ पे कर दो आप 30,000 पर annum। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना लिखा है। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई डिटेल आपको अवेलेबल नहीं है, अभी सिर्फ क्वेश्चन इतना है, तो लिखो आगे। क्या हो गया ये? ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द year ended 31st March, नोट करते जाना साथ साथ, 2019 amounted to rupees 60,000. Show distribution of profit. Show distribution of profit. देखो इस क्वेश्चन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास? ए एंड बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है आपको? 3:2। ए इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, ए को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा साल की उसकी सैलरी होगी कितनी। एंड बी इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 30,000 पर एनम, बी को कमीशन कितनी मिल रही है? 30,000 की। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है
नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना 60,000 का, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन को अपन सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, वर्किंग नोट के अंदर। इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे वर्किंग नोट में। आप जब मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं तो पहले आप समझते रहना, जिसको साथ साथ समझ रहे हो वो ठीक है, पर जो लिख रहे हैं वो ध्यान देना, पहले समझना जरूरी है। लिखना तो मैं वापस आप 2 मिनट वेट भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो लिखा हुआ किसी काम का नहीं रहेगा, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन आपको ही करना, तो फटाफट से पहले इसका क्या करते थे, वर्किंग नोट बनाते हैं एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। सॉल्यूशन लिखा रहा हूं मैं आपको इसका, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। वर्किंग नोट सबसे पहले पार्टनर कितने हैं अपने पास, 2 पार्टनर है ए एंड बी, उनका पीएसआर दे रखा है आपको कितना 3:2, उनकी सैलरी दे रखी है, सैलरी किसकी गिवन है आपको, ए की सैलरी गिवन है, कितनी दे रखी है 10,000 पर मंथ, यानी पूरे साल की कितनी होगी आपकी 1,20,000। फिर क्वेश्चन में आपको कमीशन गिवन है, कमीशन कितना दे रखा है आपको, बी का दे रखा है कितना 30,000। ध्यान रखना ये तो सिर्फ क्वेश्चन नोट किया है। अब एक चीज सुनना ढंग से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सैलरी आपको 1,20,000 देनी है और कमीशन देना है 30,000। आप मुझे बताओ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करना कितने का है, इन दोनों की टोटल करके देखोगे कितना आएगा 1,20,000 और 30,000, आपके टोटल आंसर आएगा 1,50,000। मतलब आपको दोनों पार्टनर को 1,50,000 रुपीज देने हैं। पर आप ढंग से देखना प्रॉफिट कितना अवेलेबल है अपने पास, प्रॉफिट कितना अवेलेबल है अपने पास, सिर्फ और सिर्फ ₹60,000 का। सिचुएशन क्या होगी, बांटना ज्यादा है और प्रॉफिट अवेलेबल क्या है अपने पास एकदम कम। इस सिचुएशन में करना क्या है देखते हैं फटाफट से। प्रॉफिट कितना है अपने पास 60,000, डिस्ट्रीब्यूशन कितने का करना है 1,20,000 का। सानिया से 30,000 भी तो ईयरली करेंगे ना, नहीं बेटा सानिया क्वेश्चन के अंदर आप चेक करो क्या लिखा है, अब कमीशन ऑफ 30,000 पर एनम पूरे साल की दे रखी है आपको कमीशन, इसको 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना, कमीशन आपको पहले से ही कितने की दे रखी है पूरे साल की, लिख के दिया है मैंने पर एनम, और वहां पर मंथ बहुत डिफरेंस है उसके अंदर। अब यहां आप लिखोगे टोटल एप्रोप्रिएशन, टोटल एप्रोप्रिएशन गलत लिख दी मैंने स्पेलिंग, टोटल एप्रोप्रिएशन कितना हो गया यहाँ पे, ए को मिलने वाला और इसको 30,000, ये कर दिया अपन ने। अब मुझे यहाँ लिखना है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कितना होगा ढंग से देखना, 1,20,000 रेशियो 30,000, रेशियो किस किस को सॉल्व करना आता है बताओ, इसका सिंप्लीफाइड रेशियो क्या होगा 1,20,000 रेशियो 30,000, सिंप्लीफाइड कौन कर सकता है इसको, पार्टनर्स विल शेयर लॉसेस, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको कमीशन और देना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी कमीशन और सैलरी देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये सब चीजें कब देते हैं, अब जब आपको प्रॉफिट अवेलेबल होता है। प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा तो अपन उसको प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही देंगे। हर्षिल 4:1, वेरी गुड। रश्मि 4:1, आपका भी सही है, सानिया का भी सही है, आंसर सही आ रहा है मेरे पास 4:1। इसको सिंप्लीफाई करते थे अपन 12:3 और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4:1। क्लियर, ये आएगा आपके रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब आपको क्या लिखना है, जो लैंग्वेज मैंने आपको ऊपर लिखवाई थी उसको फटाफट इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। लैंग्वेज चेंज यहाँ आप लिखोगे, यहाँ इन केस नहीं लिखोगे, इस क्वेश्चन में लिखोगे आप since appropriations are more than available profit, then profit is distributed in the ratio of appropriation. प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका, एप्रोप्रिएशन के रेशियो के अंदर। अब एप्रोप्रिएशन का रेशियो अपने निकाल रखा है, दैट इज 4:1। आप चाहो तो इसके अंदर मैं लिख देता हूं सिंस एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। 60,000, 1,50,000, मोर देन 60,000।
क्लियर? 1,50,000 आपका एप्रोप्रिएशन था और 60,000 आपका क्या है? प्रॉफिट। क्योंकि आपके 1,50,000 60,000 से ज्यादा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, उसको एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एप्रोप्रिएशन का रेशियो कितना निकाला अपन ने? 4:1 के अंदर। इसका डाउट है? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन समझ नहीं आया? ओके विनीता, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, आपको जिस पार्टनर को जितना अमाउंट देना है, जैसे मुझे ए को टोटल 1,20,000 देने हैं और बी को टोटल कितने देने हैं? 1,30,000। तो आपको इन दोनों का जो रेशियो है वो निकालना है। रेशियो का मतलब आपको इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। देखो 40 से 40 आपके कट जाएंगे तो आपके क्या बच गया? रेशियो 12:3। और इस 12:3 को वापस आप सिंप्लीफाई करो, 3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये आ गया आपके 4:1। सिंप्लीफाई करोगे आप तब जाके आपके सॉल्यूशन आएगा। अश्मी, जब कोई बड़ा क्या लिखा है आपने? जब कोई बड़ा ना सॉल्व नहीं हो रहा हो तो काउंट करे या एग्जाम्पल? नहीं, जब तक सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको उसको वहीं रोक दो। जैसे आपने लिखा है 23:17, तो आपको उसी रेशियो में फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा और उसी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन इसका बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। ये तो होगी लैंग्वेज वाली चीज। एक्चुअल में इसको शो कैसे करोगे, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको? P&L एप्रोप्रिएशन। फटाफट से बना देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। 1,50,000 and 60,000 कैसे आया हिमानी? ओके, 1,50,000 and 60,000 देखो आप, इन दोनों की टोटल कितनी होती है आपकी? 1,50,000। मतलब आपको ए को 1,20,000 देने हैं और बी को 30,000 देने हैं, जिसकी टोटल कितनी हो गई आपकी? 1,50,000। ये तो हो गया आपके एप्रोप्रिएशन, मैंने लिखा भी है टोटल एप्रोप्रिएशन। और दूसरा 60,000 तो आपका प्रॉफिट अवेलेबल है ही है, तो इसलिए मैंने लिखा है 1,50,000 दैट इज एप्रोप्रिएशन और मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट दैट इज 60,000। लैंग्वेज में मैंने आपको दोनों चीजें दे रखी है और ऊपर यहाँ वर्किंग मोड में बोल्ड भी कर रखा है, आप उसमें एक बार चेक कर लो, फिर भी डाउट हो तो आप लिख के भेजो। चलो इसको कर लेते हैं अभी अपन। सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो यहाँ लिख देते हैं फटाफट से। क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है अपने पास? 60,000 का अवेलेबल है। और फिर आपको करना है टू ए की सैलरी देनी है आपको, ए इज सैलरी। अब आप बोलोगे सैलरी तो कैसे देंगे, प्रॉफिट है ही नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, प्रॉफिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करेंगे तो सैलरी कमीशन दोनों ही मिल जाएगी, पर पूरी नहीं मिल पाएगी। ए सैलरी एंड बी कमीशन। अब ध्यान रखना, आपके पास टोटल प्रॉफिट है 60,000 का, उस 60,000 को आपको किस रेशियो में बांटना है? 4:1 के अंदर। तो फटाफट से यहाँ लिखो आप 60,000 into 4/5 और यहाँ आएगा 60,000 into 1/5। ये हो गया आपकी 48,000 और 12,000, टोटल 60,000 का आपके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिख रहे हैं, आपको ध्यान रखना, ए को आपको सैलरी देनी थी कितने की? 1,20,000 की, उसकी जगह पे आपने उसको सैलरी कितनी दी है? 48,000 की। और बी को कमीशन देनी थी आपको कितने थाउजेंड की? 30,000 की, पर आपने दी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 12,000। क्योंकि आपके पास प्रॉफिट कम था इसलिए आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन भी कम ही किया। 60,000 अवेलेबल थे तो 60,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट किया, भले उनको 150 देने थे पर अपन ने नहीं दिए। चलो अब किसी को डाउट हो तो, टीना आपको कोई डाउट है? आपने हैंड रेज किया है, फटाफट से बताओ। समझ नहीं आ रहा? सैलरी तो दी भी है, ओके सैलरी दे रखी है टीना, लेकिन क्या हो रहा है आपके पास सैलरी कमीशन दोनों ही अवेलेबल है। सैलरी दे रखी है 1,20,000 की और कमीशन आपको दे रखी है कितनी? 30,000 की। लेकिन आपके पास प्रॉफिट ही कितना है? टोटल 60,000 का ही प्रॉफिट है, तो आप सिर्फ उसको प्रॉफिट का ही पोर्शन बांटेंगे, बाकी आप अमाउंट नहीं देंगे। इसमें क्या लिखा है आपने? बाकी के रुपीस का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, भूल जाओ उसको। तो हमके पास क्योंकि प्रॉफिट नहीं था इसलिए आपकी सैलरी और कमीशन आपको प्रपोर्शनेटली मिलेगी और फिर बाकी का अमाउंट भूल जाओ, बाकी का अमाउंट आपको नहीं मिलेगी। अर्शल, तो फिर उस 1,20,000 और 30,000 का क्या हुआ बेटा? वो इसलिए आपके रेशियो निकालने में काम आया। आपको क्या हुआ? वो रेशियो निकालने में काम आया। अपन ने जो 4:1 निकाला था वो उसी के हिसाब से तो निकाला था।
रिमशा आपने क्या लिखा, टोटल एप्रोप्रिएशन में सारे डेमिनेशन ऐड करना है। बिल्कुल, टोटल एप्रोप्रिएशन में जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, सैलरी, कमीशन, सब कुछ ऐड होगा। सही है, आपने लिखा है किस रेशियो में बांटा है बेटा, ये 4:1 में बांटा है। 4:1 जो अपन ने यहाँ निकाला था, चेक करो यहाँ पे, ये 4:1 आपने निकाला था, उसको इसी रेशियो में अपन ने क्या कर दिया है, बांट दिया है। टोटल 60,000 को बांट के देखो। अभी ऐसा नहीं एक क्वेश्चन ही करेंगे अपन, और भी एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसके अंदर और थोड़ा सा डिटेल में जाएगा। अब जैसे ए की सैलरी और बी की कमीशन थी ना, अगला क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा, वहां पे सैलरी भी होगी, कमीशन भी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, सब कुछ अलग अलग अमाउंट में होगा। उस सिचुएशन में किस तरीके से बांटेंगे वो बताऊंगा। अर्शल आपका डाउट है तो फिर जो अमाउंट लास्ट में बचेगा उसका फ्यूचर में मिलेगा, नहीं मिलेगा बेटा अर्शल। इस साल का सैलरी आपको मिलना था, इस साल का कमीशन आपको मिलना था, क्योंकि इस साल प्रॉफिट कम था इसलिए आपको प्रोपोर्शनेटली अमाउंट मिल गया। अब आप ये उम्मीद मत करना कि अगले साल आपको वो चीज वापस मिलेगी, नहीं मिलेगी, कोलैप्स हो जाएगी आपकी। अश्मी पर नेक्स्ट ईयर भी फॉर्म दे सकती है, नहीं देगी वो, अगले साल का प्रॉफिट काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। वर्किंग नोट गर्व, एक सेकंड बता रहा हूं मैं एक बार। अश्मी भूल कैसे जाए बेटा, ये पार्टनर है, पार्टनर को सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। बिजनेस के अंदर जो भी रिस्क होती है वो पार्टनर की होती है। जैसे मैंने पिछले अभी क्वेश्चन कराया था 15 क्वेश्चन, उसमें आपको पता है बिजनेस को लॉस हुआ था तो ना तो किसी को सैलरी मिली ना कमीशन मिला। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट तो मिल रहा है, समझ रहे हो आप, रेशियो उसी रेशियो में मिलेगा जो उनको पहले मिलना था, लेकिन पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। सानिया आपने लिखा है अगर बिजनेस का प्रॉफिट हो ही नहीं और उस साल सैलरी और कमीशन ना मिले पार्टनर्स को तो वो बिजनेस पर लायबिलिटी रहेगी, नहीं रहेगी, लायबिलिटी नहीं, ये एक्सपेंस पार्टनर से रिलेट करता है। इसलिए अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप दे दो, नहीं हुआ तो नहीं देना, कोई जरूरी नहीं है। अर्शल बचे हुए की बात कर रहा हूं ना, बचा हुआ आप कुछ भी नहीं करोगे, जो आपने एक बार दे दिया वो दे दिया। जैसे यहाँ पे इसको 1,20,000 मिलने थे, उसकी जगह मैंने दिए कितने हैं उसको, सिर्फ 48,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, जो 1,20,000 उसको मिलने थे सैलरी के, यहाँ पे उसको सिर्फ कितने दिए हैं अपन ने, 48,000, और इसको कितने मिलने थे, 30,000। इसको भी अपन ने कितने दिए, सिर्फ 12,000। वर्किंग नोट शो कर रहा हूँ बेटा अर्शल, एक सेकेंड। ये रहा आपका वर्किंग नोट। ये पूरा क्वेश्चन आपके इसी में आ गया, देख लो पूरा क्वेश्चन आ गया आपके इसके अंदर। सॉल्यूशन के अंदर ए और बी का वर्किंग नोट भी लिखा हुआ है, नीचे लैंग्वेज भी लिखी हुई है, उसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन भी आपके बना हुआ है। विनीता P&L एप्रोप्रिएशन कैलकुलेशन कैसे आया सैलरी और कमीशन की? ओके, जो अपने पास जो प्रॉफिट अवेलेबल था, देखो लैंग्वेज पढ़ना ढंग से क्या दे रखी है, सिंस एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, मतलब क्या, एप्रोप्रिएशन आपके पास 1,50,000 का था और प्रॉफिट से ज्यादा है, प्रॉफिट कितना, 60,000 का, then profit is distributed in the ratio of appropriation। इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन अपन ने कितना निकाला है, 4:1। अब इस 4:1 का करना क्या है, ये देखो 60,000 है, इस 60,000 में देखो कैलकुलेशन क्या लिखी है, 60,000 into 4/5, देखो इसी रेशियो में बांटा है, और बी के लिए कितना होगा, 60,000 into 1/5। ये हो गया आपका क्वेश्चन। और किसी को भी डाउट हो तो बोलो बेटा कुछ। P&L, ओके विनीता आपका डाउट हो गया क्लियर, रश्मि आपका डाउट क्लियर, सानिया आपको हुआ क्लियर। ये मत सोचना कोई भी कि इसका अगले साल क्या करेंगे अपन, ये जो अपन इसने कम दिया है सैलरी कमीशन, अगले साल उसको कुछ नहीं, अगले साल का प्रॉफिट मिलेगा। एक क्वेश्चन और मैं लिखवाऊंगा, यहाँ पे तो सिर्फ एक चीज थी, ए को भी सैलरी मिल रही थी, बी को कमीशन, बस एक एक चीज ही मिल रही थी। अभी मैं आपको कराऊंगा जिसमें दोनों को दो चीज मिल रही है, या किसी को एक मिल रही है, किसी को दो मिल रही है, उस सिचुएशन में क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करूंगा मैं, उसके बाद अपन थोड़ा डिटेल में करेंगे इसको। पहले एक बार इसको नोट कर लो, जिसके भी नोट करना बाकी है फटाफट से नोट करो ताकि मैं अगला क्वेश्चन करा। एक बार नोट हो जाए तो बता देना ताकि सब वेट नहीं करे।
आगे क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करूंगा। रिमशा हो गया आपके, और जिसने नोट किया है कर लो। और इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है, रीजन ये लैंग्वेज बहुत काम की है। क्योंकि सबके हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, इसका लिखो फटाफट से। X and Y are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 2:1, with a capital of rupees 10 lakh and चलो तो अपन कहाँ थे? X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1 with a capital of rupees 1 lakh and 8 lakh, with 10 lakh and 8 lakh respectively. 10 lakh and 8 lakh respectively. Well, interest on capital is allowed at the rate 5% per annum, 5% per annum, since Y is a working partner is also allowed a salary of rupees 40,000 per annum. Profit for the year amounted to rupees 36,000. ये हो गया आपके। लेट मी चेक, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं, फटाफट से आप एक बार नोट करते जाओ। एक बार इसको नोट करते जाओ, मैं आगे की कैलकुलेशन लिख रहा हूँ आपको इसमें। यहाँ प्रॉफिट आप 98, चलिए देखते हो जाएगा ये क्वेश्चन आपको। 36,000 हो गया आपके क्वेश्चन। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 36,000। आगे आपको लिखना है यहाँ पे शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब आपको इसमें एप्रोप्रिएशन बना के बताना है। किसी को क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, क्वेश्चन मैं वापस बता दूंगा आपको। क्वेश्चन मेरे हिसाब से विजिबल हो रहा है सबको, अगर किसी को दिख नहीं रहा हो तो बता देना। चलो यहाँ पे करते हैं अपन वापस वर्किंग नोट के साथ सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपन। वर्किंग नोट बनाते सबसे पहले इस क्वेश्चन का। वर्किंग नोट क्या रहेगा? एक्स और वाई दो पार्टनर है,
सबसे पहले उनका पीएसआर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2:1। कैपिटल उनकी गिवन है क्वेश्चन में कितनी आपको, 10 लाख, 8 लाख। और उस कैपिटल पे उन्होंने इंटरेस्ट बोला है, तो मैं इंटरेस्ट भी आपको निकाल ही देता हूँ यहीं पे, 5% पर एनम से यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूँ इंटरेस्ट, 5% ही निकालना है, 5/100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। और फिर अपन को करना है सैलरी। सैलरी कितनी दे रखी है, एक्स की या वाई की? वाई वर्किंग पार्टनर है, इसलिए वाई को क्या मिल रही है, सैलरी। तो वाई की सैलरी कितनी है आपकी, 40,000। यहाँ पे आपके आ गया 9130, 5:9। चलो करते हैं, वो तो जाएगा आपके। अब यहाँ पे आपको बताना है टोटल एप्रोप्रिएशन कितना होगा। जो आपके पिछले क्वेश्चन में आपका डाउट था कि अगर सैलरी और उसके अलावा और भी कोई चीज दे रखी है, इंटरेस्ट, कैपिटल या कमीशन, तो फिर क्या करें? तो फटाफट से देखो यहाँ पे इसको कितना मिल रहा है। मैं सिर्फ एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूँ। एप्रोप्रिएशन में ऊपर वाली चीजें नहीं आती, सिर्फ क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, दो ही चीजें दे रखी है अपने को एप्रोप्रिएशन में। तो टोटल ए को कितना, एक्स को कितना मिल रहा है आपके यहाँ पे? हर्षल, आपको ये 10 लाख और 8 लाख ऐड नहीं करने, ये कैपिटल है और ये आपके प्रॉफिट लॉस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे आपको लाइन का गैप भी दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं। इसके नीचे एप्रोप्रिएशन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब चीजें आती है। जैसे इसके अंदर एप्रोप्रिएशन टोटल कितना होगा आपकी, 50,000। टोटल एप्रोप्रिएशन कितना होगा, 50,000। और यहाँ टोटल एप्रोप्रिएशन कितना होगा, 80,000। ठीक है, 50,000 एंड 80,000। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 50 एंड 80 ये हो गया आपका एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालो फटाफट से। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कितना होगा, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन 5:8। अश्विनी, आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। जैसे इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते अपन, लास्ट में जैसे आपने लिख के भेजा था, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते अपन, तो इसी के अंदर अपन इसको कर लेंगे, 5:8 के अंदर ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपका प्रॉफिट आएगा 13 से करते हैं, 1 सेकंड, 52 प्रॉफिट। प्रॉफिट आप एक काम करो, इसको 39,000 कर दो ताकि आपके कैलकुलेशन पॉइंट्स में नहीं आए। 39,000 कर दो। प्रॉफिट कितना कर दोगे, 39,000। आई रिपीट, प्रॉफिट के फिगर्स में कुछ चेंज है। प्रॉफिट का फिगर आप 39,000 कर दो, आपके आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया आपके क्या, वर्किंग नोट। अब अपन बात करते हैं मिलेगा कितना कितना। अब आप बोलोगे ये तो दो चीजें आ गई, आपको बांटने हैं 39,000, किस तरीके से बांटेंगे अपन? इसके लिए मैं एक और वर्किंग नोट बनाऊंगा जो पिछले क्वेश्चन में बना नहीं था। पिछले क्वेश्चन में बहुत सिंपल चीजें दे रखी थी, इसलिए अपन ने उस क्वेश्चन में बनाया नहीं था। इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल बनाऊंगा किस तरीके से। सबसे पहले आपको बांटने कितने हैं, 39,000। इस 39,000 को किस किस में बांटना है, एक्स और वाई के अंदर, ये एक्स और ये वाई। अब मुझे एक चीज बताओ, किस रेशियो में बांटना है आपको, 5:8 में। तो फटाफट से आप इसको बांटोगे 5:8 में, 39,000 को 5:8 में बांटो। 39,000 इंटू 5/30, 15,000। एंड इसके अंदर कितना आ जाएगा, 39,000 इंटू 8/30, 24,000। ठीक है, एक्स और वाई को ये मिल गया। देखो 15,000 एंड 24,000, तो सबके आ गया होगा। आपके दिमाग में आएगा सर ये तो अपन उस P&L एप्रोप्रिएशन में भी कर सकते थे, पर आपने अलग क्यों किया? मैं इसका रीजन भी दूंगा, सुनना ढंग से। एक्स को टोटल 15,000 मिलेंगे और वाई को टोटल 24,000 मिलेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो अपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट और है, मैं वो भी आपको करा रहा हूँ, ढंग से सुनना। देखो एक्स को मिलना क्या था,
एक्स को सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ एक्स के अंदर तो आप क्या लिख दोगे, एक्स के अंदर आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो इसको आयु से लिख देता हूँ शॉर्ट में। ये मतलब ये 15,000 पूरे के पूरे क्या है, आपके इंटरेस्ट का ही एक्सपेंस है। लेकिन वाई में ध्यान रखना, वाई में आपके पास दो चीजें अवेलेबल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अवेलेबल है और सैलरी भी अवेलेबल है। अब आप बोलोगे अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, वापस अगेन आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। इन दोनों का रेशियो निकालो, 40,000 रेशियो 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी में भी वापस क्या है आपकी, एक रेशियो है, इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल अश्विनी एकदम सही बोला आपने, कितना 12,000 ईच। अब किस तरीके से आया, देखो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 40,000 का मिलना था और सैलरी भी कितनी मिलनी थी, 40,000। तो ये आपके बन गया 1:1। अब आप इसको बांटोगे तो आप क्या करोगे, 12,000 तो लिखोगे आईओसी का और रिमेनिंग 12,000 किसके हो जाएंगे, आपके सैलरी के। ये मेजर पॉइंट है जो लास्ट क्वेश्चन में नहीं था पर इस क्वेश्चन में जरूर आया। ऊपर वाला फर्स्ट 15,000 24,000 का आपने लास्ट क्वेश्चन में भी सीख लिया था, लेकिन क्या इंटरनल एप्रोप्रिएशन भी होता है। जैसे वाई को दो चीजें मिलनी, उसको प्रेजेंट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस 24,000 को वापस इन इसके खुद के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आईओसी और सैलरी वाई को जो मिलने वाली है उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो आपको याद रहेगा 40,000 रेशियो 40,000, दैट इज 1:1। 24,000 को बांटो 1:1 में, 12,000 आ जाएगा आपके। ये होगा आपके प्रॉपर पूरा एप्रोप्रिएशन। जो लास्ट क्वेश्चन में शॉर्ट था, इस क्वेश्चन में डिटेल में हो गया आपके, ठीक है। हर्षिल वापस बता देते हैं। चलो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये 15,000 24,000 यहाँ तक तो कोई इशू है नहीं। ये तो लास्ट क्वेश्चन में भी अपन ने किया था। प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको, इस क्वेश्चन के अंदर। एक्स को आपको टोटल मिलना क्या था, 15,000 मिलना था। अब एक्स में देखो मिलना ही क्या उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये 15,000 किस चीज के हैं आपके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। वाई को टोटल 24,000 मिलने थे, पर देखो यहाँ पे वाई में दो चीजें दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और सैलरी भी है। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 को आईओसी और सैलरी के अंदर क्या करो, बांट दो। किस तरीके से बांटोगे, 24,000 को इन दोनों के रेशियो में, दैट इज 1:1। आप चेक करो 24,000 का आधा आधा कितना होता है, 12,000 ईच। तो 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और 12,000 आपकी क्या होगी, सैलरी। अब आप इसको देख सकते हो प्रॉपर। और किसी को भी डाउट इसके अंदर, अभी पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा तो बचा कुचा डाउट भी आपके क्लियर हो जाएगा। एक बार पी&एल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं इसका, तो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी आपके क्लियर हो जाएगा इसका। अगर सैलरी 44,000 होती तो उसको 40:44 में बांटते हैं। अगर यहाँ 44,000 होता तो 40,000 रेशियो 44,000, उस तरीके से उसका रेशियो निकालते। यहाँ पे दोनों 40,000 है इसलिए 1:1 बना। अगर का क्वेश्चन है सर इसमें वो नोट लिखना है, बिल्कुल लिखना है, इसके अंदर भी नोट लिखना है। मैंने लिखा नहीं है, मैं वापस लिख देता हूँ। अभी टीना बनाना जरूरी है क्या पी&एल एप्रोप्रिएशन। देखो टीना क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है मैंने, शो द पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं लास्ट वाली लाइन कॉपी करके लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो ये यहाँ पे लिख दी मैंने, एप्रोप्रिएशंस फिगर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ टोटल एप्रोप्रिएशन आपके थे 1,30,000 के, लेकिन आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट ही कितना था, सिर्फ 39,000 का। और आप प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 5:8 के अंदर। ये चलो 5:8 के अंदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। ये लाइन आपको लिखनी जरूरी है, पहले क्वेश्चन में भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ आपको। अब फटाफट से, और किसका डाउट आया है, सानिया हो गया सर पी&एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस मैच। बैलेंस तो मैच होगा ही क्योंकि आपके पास प्रॉफिट जितना अवेलेबल था आपने बांटा भी उतना ही। चलो यहाँ पे कर लेते हैं अपन फटाफट से पी&एल एप्रोप्रिएशन, एक बार बना देता हूँ मैं। ओके, पी&एल का प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, सबसे पहले 39,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है आपके पास। सबसे पहले तो इसको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
तो यहाँ लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देना है, एक्स और वाई को। तो यहाँ एक्स वाई, एक्स को कितना मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 का, और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है 12,000 का। उसके बाद आपके वाई की सैलरी भी लिखनी है आपको, तो 2 वाइज सैलरी, ये आ गई आपको 12,000। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन भी मैच।